ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया श्राप। माता को मछुआरों के घर में लेना पड़ा जन्म। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा युगों युगांतरों से कही जा रही है। माता ने कैसे कठोर तप से भगवान शिव को पति स्वरूप में पाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती से एक बार भगवान शिव इस तरह नाराज हो गए कि उन्होंने क्रोधित होकर उनका ऐसा श्राप दे दिया कि वो उनके साथ ही नहीं रह पाई। ये श्राप क्या था? भगवान शिव को माता पार्वती पर गुस्सा क्यों आया और फिर माता पार्वती के साथ श्राप के बाद क्या हुआ? दोस्तों, यह एक पौराणिक कथा है। आइए आगे जानते हैं इस कथा के बारे में। माता पार्वती भगवान शिव से अथाह प्रेम करती थीं। वो उनकी सारी बातें सुनती, उसे मानती भी थी और उनका पालन भी किया करती थी। लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को एक दिन गुस्से में ऐसा श्राप दिया कि उनका एक जन्म ही उनसे दूर हो गया। ये श्राप क्या था और उन्हें ये श्राप क्यों मिला? एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को ब्रह्मज्ञान दे रहे थे। वो उन्हें सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती किसी दूसरी दुनिया में खो गई। भगवान शिव को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने कथा रोक दी और माता पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरी कथा सुन रही हैं? माता पार्वती दूसरी दुनिया में खोई हुई थी। उन्होंने भगवान शिव के सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती अपनी दुनिया में वापस लौटी तब वह बोली, क्या हुआ स्वामी? यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित होकर माता पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्मा ज्ञान की अवहेलना की है। जब आप किसी से शिक्षा या कुछ ज्ञान लेते हैं तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह अपराध है। भगवान शिव माता पार्वती पर इतना क्रोधित हुए कि इस बात पर उन्होंने पार्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि आपका जन्म किसी मछुआरे के परिवार में होगा। श्राप से दुखी माता पार्वती एक ऐसे गांव में पहुंच गई जहां पर मछुआरे रहते थे। इस गांव का एक मुखिया था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने जा रहा था, तब रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक कन्या बैठी हुई मिली। ये माता पार्वती ही थी। बच्ची को अकेला देख मछुआरा हैरान हो गया और इधर-उधर देखने लगा कि इतनी छोटी कन्या के साथ कोई भी नहीं है। मछुआरे ने प्रभु कृपा की समझकर उस बच्ची को अपने पास रख लिया और अपने घर ले गया और उन्होंने उसे कन्या का नाम मत्स्य रखा। तब से माता पार्वती की मत्स्य कन्या के रूप में उस घर में देख रेख होने लगी और उन्हें अपना एक जन्म मत्स्य कन्या के रूप में मछुआरे के घर में काटना पड़ा। दोस्तों, आज हमने आपको भगवान शिव ने माता को दिए श्राप की कथा सुनाई है। उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।